हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल अनऑफिशियल कनाडा। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि जब आप कनाडा के लिए प्लान करते हो एज अ स्टूडेंट तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कॉलेज सिलेक्शन के दौरान। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए वाइल सिलेक्टिंग योर ओन कॉलेज। तो इसमें कई पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे कॉलेज की फ़ीस कितनी है, वो किस लोकेशन पे है, क्या उसके आसपास पार्ट टाइम जॉब्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं, आपको कैंपस लाइफ चाहिए या नहीं चाहिए, या आपका अल्टीमेट गोल क्या है, आपको एट द एंड सिर्फ पीआर के लिए कोई वो कॉलेज चुनना है या आपको स्टडीज़ पे ही ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर स्टडीज़ पे ध्यान देना है तो और भी सारे कई फैक्टर आ जाते हैं, क्या उस कॉलेज का करिकुलम अच्छा है या कॉलेज का एकेडमिकली नाम अच्छा है। तो हम एक एक करके इन सारे पॉइंट्स पर डिटेल तरीके से डिस्कशन करेंगे आज। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कॉस्ट का, कि उस कॉलेज की फ़ीस कितनी है। अगर आप कनाडा में किसी कॉलेज में किसी भी कॉलेज में आ रहे हो तो जो आपकी फ़ीस होती है तो वो कैनेडियन करेंसी में यूजुअली आपकी 17 से 18,000 डॉलर्स की होती है, और जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस होती है वो इससे ऊपर ही रहती है यूजुअली। सो आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए उस कोर्स की जो अफोर्डेबिलिटी है वो है नहीं। आपको उस कोर्स को करके उसी लाइन में आपको जॉब लेनी है या फिर एट द एंड आपको सिर्फ पीआर लेनी है। सो अगर गोल अल्टीमेटली पीआर होगा तो कभी भी कॉलेज की फ़ीस में पैसा वेस्ट ना करो। हमेशा वो कॉलेज चुनो जो आपके लिए अफोर्डेबल हो, और जिस कोर्स में आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो तो आपके पास एक चांस ये भी हो कि आप उस लाइन में या उस सेक्टर पे अपना करियर बना सको। ओके, जो सेकंड पॉइंट आ जाता है वो है कॉलेज की लोकेशन का। अब वो कॉलेज है कहाँ पे? तो यूजुअली क्या होता है कि हर कॉलेज के स्पेशली ओंटारियो में एक से ज़्यादा कैंपसेस भी होते हैं। अब कई लोकेशन ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको कॉलेज की फ़ीस ऑलमोस्ट सेम पे करनी पड़ती है, बट जो बाकी एमिनिटीज़ हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी कम हो जाती है, जहाँ से आपको पार्ट टाइम जॉब्स मिलने में मुश्किल आ सकती है, जहाँ पे आपको अकोमोडेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो लोकेशन होता है वो बहुत ही बड़ा क्रूशियल फैक्टर होता है कॉलेज के सिलेक्शन में। कई कॉलेजेस आपको इतनी दूर दूर उठा के लेके ऐसे कैंपस में एडमिशन करवा देंगे जहाँ पे आपको सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई के अलावा वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है, वहाँ पे अकोमोडेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ पे वेदर का भी इशू हो जाता है। जैसे आप नॉर्दर्न ओंटारियो में चले जाओगे तो नॉर्दर्न ओंटारियो में क्या है कि वहाँ पे कॉलेज तो है, आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट तो बाकी चीज़ों की जो एक्सेसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो हमेशा लोकेशन पे बहुत ध्यान देना। तो जो थर्ड पॉइंट है वो है पीआर से रिलेटेड, कि आपको अल्टीमेटली उस कोर्स को करके या आप जो कनाडा आ रहे हो उस कॉलेज को सिलेक्ट कर रहे हो किस वजह से कर रहे हो। अगर आपका अल्टीमेट गोल पीआर है तो भाई फिर बिल्कुल भी दिमाग मत लगाओ, ऐसा कॉलेज चुनो जिसकी फ़ीस कम से कम हो। आओ, कोर्स कंप्लीट करो, उसके बाद उसके पॉइंट्स एक्यूमुलेट करो और एट द एंड अपनी पीआर की फाइल लगाओ। ये ज़्यादा सोचने वाला कोई पॉइंट ही नहीं है। बट अगर आपको इंटरेस्ट है पढ़ाई में तो गलती से भी ऐसा कोई कॉलेज मत ले लेना जहाँ पे सिर्फ मतलब एज अ फॉर्मेलिटी पढ़ाई कराई जाती है, या फिर ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह उस कॉलेज की स्टडीज़ को ले रहे होते हैं, जैसा कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में होता है यहाँ पे। तो अगर आपका अल्टीमेट गोल है स्टडीज़ का तो मेक श्योर ऐसा कॉलेज चुनो जो सिर्फ स्टडीज़ के लिए जाना जा रहा हो। ऐसा ना हो कि वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं अपने पीआर के पॉइंट्स पूरे कर रहे हैं और फिर निकलने के लिए निकल जा रहे हैं, तो फिर उस कॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वहाँ पढ़ने के लिए आपको आप नॉर्मल कोर्स तो करोगे बट आपको एक्सपोजर कम मिलेगा, क्योंकि आपका माइंडसेट बाकी लोगों के साथ कंपेटेबल ही नहीं होगा। आप उनसे कुछ सीख नहीं पाओगे, आपको वो माहौल या वो एक्सपोजर ही नहीं मिलेगा जिससे आप अपने आप को एकेडमिकली थोड़ा अपस्केल कर सको। ओके, सो जो अगला पॉइंट है वो है कैंपस लाइफ का। तो ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कनाडा में कॉलेजेस में, कि आपको कैंपस लाइफ चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि कुछ कॉलेजेस ऐसे मिलेंगे आपको जो कि सिंगल कमरे के अंदर बने हुए हैं, मतलब उनकी कोई कैंपस नहीं है, वहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। कॉलेज में लैब्स का एक्सपोजर चाहिए, आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी एक्सेस करनी है, तो फिर आपको वैसा कॉलेज चुनना पड़ेगा जिनके यहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ हों। और मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप सही कैंपस में जा रहे हो। ऐसा ना हो कि आपने कॉलेज तो सही चुन लिया बट उसका जो आपने कैंपस सेलेक्ट किया वो गलत सेलेक्ट कर लिया। तो अगर आपने गलत कैंपस सेलेक्ट कर लिया फिर वो प्रॉब्लम कर जाएगा, तो आपको कैंपस चेंज कराने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है बाद में। तो जब मैं कनाडा आ रहा था तो मैं कई सारे कंसल्टेंट्स से मिला जो मतलब अलग अलग एजेंसीज़ के होते हैं। तो सबके पास क्या होता है कि आप जाते हो उनके पास कि भाई ये मेरी प्रोफाइल है और मुझे कनाडा जाना है स्टडीज़ के लिए या जो भी आपका गोल हो, तो आपको एक फिक्स कॉलेज के लिए दिखा देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, कोई मतलब सोशल सर्विस के लिए बैठे हैं, तो आपको उन्हीं कॉलेजेस में मतलब भेजना प्रेफर करते हैं जहाँ से वो
अपने बिजनेस यानी उनके खुद के फ़ायदे के लिए काम कर सकते हैं, जहाँ से उनके अच्छे कमीशन मिल रहे हैं। सो मेक श्योर जब आप कॉलेज का सिलेक्शन कर रहे हो तो आप इन पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, और कॉलेज अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना, ना कि कंसल्टेंट के अकॉर्डिंगली। अगर आप कंसल्टेंट के पास जा भी रहे हो मिलने के लिए तो मेक श्योर कि आप उससे पहले अपनी खुद की रिसर्च करके जा रहे हो, ताकि जब वो आपको कोई पॉइंट बताए तो आपको पता होना चाहिए कि वो गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है। तो अगला जो पॉइंट है वो है PR के पॉइंट्स का। तो आप जो कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो या जो कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो उससे आपके PR के पॉइंट्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अब क्या होता है कि यहाँ दो कैटेगरी में बेसिकली स्टूडेंट्स आते हैं। एक आते हैं 12th के बाद, एक आते हैं ग्रेजुएशन के बाद। ओके, सो अगर आप 12th के बाद आ रहे हो और आपने डिप्लोमा कोर्स ले लिया है तो आपके जो पॉइंट्स है वो डिप्लोमा के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे, बैचलर्स डिग्री के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ेंगे। तो अगर आपने बैचलर कोर्स लिया तो उसकी कॉस्ट इफेक्टिविटी बढ़ जाती है, मतलब उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो मेक श्योर कि आप जो कॉलेज सेलेक्ट करो वो उस अकॉर्डिंग सेलेक्ट करो कि आपकी ज़रूरत क्या है। अगर आपको सिर्फ PR के पॉइंट्स बढ़ाने हैं तो फिर आपको कोर्स बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपने डिप्लोमा कोर्स लिया तो उसके पॉइंट्स आपको 15 मिलेंगे। अगर आपने बैचलर्स डिग्री के लिए एडमिशन ले लिया फिर तो ठीक है, आपके पॉइंट ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बट क्योंकि आजकल क्या होता है कि आपने अगर कनाडा में कोर्स भी कर रखा है, आपने कनाडा में स्टडीज़ भी कंप्लीट कर रखी है, तो आप PR के लिए एलिजिबल हो करंट सिनेरियो में। बट आगे क्या होगा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। सो प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट, उस अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। तो यार ये थे बेसिकली वो कुछ पॉइंट जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए वाइल सिलेक्टिंग योर कॉलेज इन कनाडा, और जो मैंने फेस किए अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो प्लीज़ मेंशन दैट इन द कमेंट्स, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकूँ और बाकी की हेल्प हो सके। सो बस यही था आज की वीडियो में कि हमें कॉलेज कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।